हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता होगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है उसमें मेनली 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और MCQs। तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि हम जैसे ही क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो सबसे पहले 15 नंबर का हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आपको इसमें लिखना क्या है, तो जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपको डिफाइन करना है, उसका एक डिफिनीशन देना है। अकॉर्डिंग टू ANA भी आप दे सकते हो। तो जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू किसी के अकॉर्डिंग देते हो, उसका पर्टिकुलर टाइम लिखते हो कब दिया गया था डिफिनीशन, तो ये इफेक्टिव होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू ANA भी लिख सकते हो। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट लिखोगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्या है, जैसे कि इसका रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि असेस करना होता है जो भी कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उसका असेसमेंट करना होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट लिखोगे। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। स्कोप क्या है, लाइक होम केयर है, नर्सिंग होम है, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ है, इंडस्ट्रियल नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, रिहैबिलिटेशन है। ये सारे इसके स्कोप है। तो इन सब के बारे में आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड स्टाफिंग पैटर्न ऑफ PHC। तो PHC क्या है, आप जानते हो कि प्राइमरी लेवल का जो रेफरल सेंटर होता है वो हमारा PHC होता है, जिसके बारे में आप डिटेल में लिखोगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। लाइक इंट्रा नेटल केयर प्रोवाइड करता है, OPD सर्विस देता है, एंटीनेटल केयर देता है, इन सब के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद आता है इसका स्टाफिंग पैटर्न। लाइक सबसे पहले डॉक्टर, नेक्स्ट हमारा मेडिकल ऑफिसर कोई होगा, नेक्स्ट फार्मासिस्ट होगा, उसके बाद नर्स मिडवाइफ होगी, उसके बाद मेल हेल्थ वर्कर्स होगा। उसकी यही आपको स्टाफिंग पैटर्न लिखना है कि टोटल 21 या फिर 21 स्टाफ्स होते हैं जो कि PHC में होते हैं, तो उसका स्टाफिंग पैटर्न लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आता है, डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ PHC। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपको अप्रोच लिखना है। तो अप्रोचेस में क्या आएगा, लाइक इन्फोर्समेंट हो गया, टीम अप्रोच हो गया, इंटरसेक्टोरियल हो गया, एपिडेमियोलॉजिकल नर्सिंग थियरीज, ये इसके सारे अप्रोच होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। और कॉन्सेप्ट क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, तो इसको आप अगर 15 नंबर का है तो इसको आप इलाबरेट कर सकते हो। लाइक डिफिनीशन से स्टार्ट कर सकते हो। PHC का डिफिनीशन लिखो, उसके बाद से एलिमेंट्स लिखो। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स आप इसके निमोनिक से बना सकते हो। E फॉर एजुकेशन, L फॉर लोकली इंडेमिक डिजीज, E फॉर इसेंशियल ड्रग, M फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, नेक्स्ट आएगा E फॉर इम्यूनाइजेशन हो गया, I फॉर नेक्स्ट न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट और सेफ वाटर। ये सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं और आप इसके प्रिंसिपल्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम विजिट, डिफाइन होम विजिट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम विजिट क्या होता है, जैसे कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम कम्युनिटी में लोगों के घरों तक जाते हैं, उनके हेल्थ के बारे में और उनसे पूछते हैं और चेकअप करते हैं। ये होता है हमारा होम विजिट। इसकी क्या एडवांटेज है इसके बारे में आपको लिखना है और इसके प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग द ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन करने में एक नर्स का क्या रोल होता है। जैसे कि ऑक्यूपेशन, जैसे कि इंसान जब काम करता है तो काम के दौरान उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे वो अपने हेल्थ को मेंटेन करे। लाइक हेल्थ सर्विलांस ले सकता है, हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन हो सकता है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सकता है, नर्स उसको काउंसलिंग दे सकती है। इस तरह से वो अपने हेल्थ, नर्स जो होती है उसका रोल होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। जो भी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द ICDS प्रोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आता क्वेश्चन है।
ICDS मीन्स कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि बच्चों के लिए है मेनली, उसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करना है। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि आयुष है हमारा, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है इलाबोरेट ऑन ए हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि मेजर में आपको इंडिया में देखने को मिलती है, उसके बारे में लिखना है। लाइक पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसके बारे में जो भी हेल्थ इश्यूज़ है इंडिया में, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आपको जो भी पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में लिखना है, और उसका स्ट्रेटजी क्या है। जैसे कि किसी भी कोई पॉलिसी बनती है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होता है, किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पे उसको काम करना है, किस स्ट्रेटजी पे। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द चेन ऑफ रेफरल सिस्टम। चेन ऑफ रेफरल सिस्टम मीन्स कि जैसे कि एक पर्सन बीमार होता है, एक आदमी बीमार होता है, तो वो सबसे पहले अपने विलेज पे जाता है, नेक्स्ट उसको सब सेंटर पे रेफ़र किया जाता है, उसके बाद पीएचसी पे, पीएचसी रेफ़र करता है सीएचसी पे, सीएचसी रेफ़र करता है हायर मेडिकल हॉस्पिटल जितने भी होते हैं वहाँ पे उसको रेफ़र किया जाता है। तो ये आपको चेन ऑफ रेफरल सिस्टम में लिखना है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सब्सटेंस अब्यूज़। जो भी शॉर्ट नोट, जैसे कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। लाइक हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, लोनलीनेस, या फिर लो सेल्फ स्टीम, या फिर कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से पर्सन ड्रग लेने लगता है। तो जो भी आपको फैक्टर्स है उसके बारे में लिखना है। कैसे प्रिवेंशन आप कर सकते हो सब्सटेंस अब्यूज़ का, या इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है। आप पहले विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करो, सोशल डेवलपमेंट कैसे विमेन एम्पावरमेंट होता है, कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट करती हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे करती हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है राइट अबाउट द ESIC स्कीम, जो कि हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि ये एम्प्लॉय के लिए होता है, जो कि हमारे सिकनेस के लिए, मैटरनिटी के लिए, या फिर इंजरी हो जाती है तो उस केस में क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या एम्प्लॉय के लिए स्कीम बनाई गई है, उसके बारे में लिखना है। इस स्कीम के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट, उस सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ द WHO एंड ICN। जैसे कि आपने पढ़ा होगा WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में आपको लिखना है। और नेक्स्ट हमारा क्या है ICN। ICN क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेस, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ICN के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको नोट लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की जो एपिडेमियोलॉजी है, जो भी उसका मलेरिया की एपिडेमियोलॉजी है, लाइक उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम की, और क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, की सबके बारे में आपको मलेरिया के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन में क्या है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जिसमें कि आप लिखोगी कि डिटर्मिनेंट्स हेल्थ के क्या होते हैं, लाइक हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर, हेल्थ एंड सोशल कैपिटल, हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट, ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। यहाँ पे आपको कोहॉर्ट स्टडी के जो भी टाइप्स है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको डिफाइन करना है इन्फेक्शन क्या होता है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या होता है, सर्विलांस क्या होता है। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, वार्निंग साइन क्या होता है लेप्रोसी का, ESIC स्कीम के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और नेम एनी 4 नेशनल हेल्थ एजेंसी एंड इट्स फंक्शन। कोई भी नेशनल हेल्थ एजेंसी आप लिख सकते हो और उसके फंक्शन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें आपको आयुष के बारे में लिखना है। डिफ्रेंशिएट करना है इंसिडेंस और प्रिवलेंस।
तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।